स्टूडेंट्स, आपका भी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में आपको लास्ट वीडियो बताया था आपका 11th और 12th क्लास के लिए एक्सरसाइज का, तो उसमें मैंने आपका जो प्रेजेंट टेंस था उसकी मैंने आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी। और आज जैसा कि आपको बताने जा रहा हूं मैं आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आपकी जो आज है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की स्टार्टिंग है, तो उसे आप बहुत ज्यादा मन से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, और बाकी इसमें बहुत कुछ एक्साइटिंग है जो कि आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब ज्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मीन्स अगर इसका देखा जाए तो हिंदी मीन्स क्या है यहाँ पर, भूतकाल। ठीक है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके हर टेंस के फोर पार्ट्स हैं। ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट के 4 पार्ट्स पढ़े थे, ऐसे यहाँ पर हम लोग पास्ट की भी 4 पार्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं कि भाई इनकी पहचान क्या होती है। तो पहचान क्या है यहाँ पर, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, और कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि छोटा ई, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है ना, ए, तो ये वर्ड्स से जुड़ के जो क्रिया के शब्द हैं, जैसे कि मैं दिल्ली गया, उसने खाना खाया, तो ये लास्ट में ता था, ती थी को छोड़ के जो ये खाया, गया, भागा, तो ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ये आपके इंडिकेट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है, और बाकी मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। इस टेंस में सपोज मैंने जो एक एग्जांपल बोला, मैं आज हॉस्पिटल गया, ठीक है ना, ये जो है आपका सेंटेंस वो आपका है पास्ट इंडेफिनिट का। लेकिन अगर उसी गया वर्ड के आगे कुछ मैंने लगा दिया हो, जैसे कि आज मैं हॉस्पिटल गया हूं, तो ये जो गया हूं, तो ये अब आपका पास्ट इंडेफिनिट का रह ही नहीं गया, ये आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट नहीं कहलाएगा, फिर वो आपका बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हमने उसकी पहचान पढ़ी थी जिन वाक्यों के अंत, क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो वो आपके कहलाते हैं सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट के। बट यहां पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसकी पहचान की पहचान यहां पर इसकी क्या है। जो भी सीएससी बोर्ड के बच्चे हैं, आप लोग मात्र इनके रूल्स पर ही फोकस करोगे। तो जो पहचान है वो आपकी है ता था, ती थी, ते थे, कुछ वर्ड्स आ जाए जैसे कि लिया का या वर्ड आ जाए, लिया, दिया, गए, इस तरह से जो इनके लास्ट वर्ड्स हैं, इस तरीके से गई मीन्स ये बड़ी ई, तो ये वर्ड्स जो आते हैं ये आपके इंडिकेट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है ना। तो अगर देखा जाए पूरे ये 12 टेंस में मीन्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला सेंटेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखते हैं कि अब यहाँ हमने पहचान पढ़ ली है, तो अब ऐसा इसमें खास है क्या। तो खास मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जो आपका अफर्मेटिव पार्ट है, अफर्मेटिव में आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं होती है, क्योंकि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपकी डिड होती है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है यहाँ पर ये आपकी होती है डिड। ठीक है ना, ये आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अफर्मेटिव आप यूज करते हो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और पूरे टेंस में अगर बात की जाए इसको छोड़ करके किसी में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज ही नहीं होता है, सिवाय इसको छोड़ करके। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे, डिड पढ़ोगे। बाकी जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें आप यूज करोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, और बाकी आपकी यहाँ पर देखा जाए इकलौती हेल्पिंग वर्ब डिड है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ आपका डिड वर्ड लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं पहला फर्स्ट पार्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, कैसे इसको बनाएंगे। आपका पूरा ध्यान पढ़ाई में ही होना चाहिए, बाकी इधर उधर माइंड डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तो अगर बात की है अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो रूल क्या होगा। तो जैसे कि आपने सब की तरीके से रूल पढ़ा हुआ है, फर्स्ट नंबर पे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ही आता है। ठीक है ना, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जो आपका अफर्मेटिव है उसमें आपका डिड वर्ड यूज नहीं होगा। ठीक है ना, ये आपका रूल है। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पर अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो भाई आपकी मेन वर्ब लगेगी, और मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, ना फर्स्ट फॉर्म ना थर्ड फॉर्म। ठीक है ना,
केवल मात्र अफर्मेटिव में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। बाकी जितने भी आपके सेंटेंस के बाद के 5 जो आएंगे, 5 के काइंड जो हैं, वो आपके सब जो हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगकर ही बनाए जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आ गया सब्जेक्ट, फिर आपका आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और प्लस लास्ट में जो भी आपके अदर वर्ड रहे हो वो आपके यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये रहा हमारा रूल। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल क्या है उसको देखिए। तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं। तो अब आते हैं यहां पर एग्जाम्पल में। आखिर एग्जाम्पल किस टाइप से सेंटेंस दे रखे होंगे, जैसे कि मैं आज मुंबई गया। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ता था तिथि है ही नहीं, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, या वर्ड लगा हुआ है। तो आपका इंडिकेट करता है यहाँ पर ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे, देखिए। पहले आपका लिखा हुआ है मैं, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, मैं। जा कौन रहा है, मैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आई। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं वर्ब क्या है। तो वर्ब यहाँ पर लिखा है, लास्ट में ही आपको वर्ब मिलेगी। मोस्टली आपके सेंटेंस जो होते हैं आपको लास्ट में ही वर्ब फाइंड आउट होगी। अगर जिन स्टूडेंट्स को अगर वर्ब फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप सेंटेंस के लास्ट में लिखिएगा, जो भी आपको लास्ट में वर्ड दिखेगा वो आपका वर्ब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लिखा है वर्ड्स गया। गया का जो इंग्लिश मीन्स देखा जाए तो वो आपका होता है जाना, जाने को बोलते हैं गो। और अगर इसकी फॉर्म की बात की जाए तो गो, वेंट, गॉन। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी, वेंट। तो आपका हो जाएगा आई वेंट। कहाँ गया, मुंबई। आई वेंट टू मुंबई। और कब गया, आज, मीन्स टुडे। तो ये आपका इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। बनाना बहुत आसान है, इतना ज्यादा हेडेक मत लीजिएगा, डिप्रेस मत होइएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आई वेंट टू मुंबई टुडे। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं। उसने मुझे धोखा दिया। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपके पास नेक्स्ट है, उसने मुझे धोखा दिया। तो किसने धोखा दिया, उसने। ठीक है ना, तो आपका उसने की जो इंग्लिश मीनिंग होगी वो आपकी हो जाएगी ही। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं वर्ब क्या है। तो वर्ब है आपकी धोखा देना, और धोखा देने क्या होती है, चीट। कई मीनिंग होती है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी वोकैब से अकॉर्डिंग जो आपने याद किया हुआ है उसे आप लर्न कर लोगे। तो आपका हो जाएगा ही चीट। चीट है आपकी फर्स्ट फॉर्म, और अगर इसकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म में बात करें तो ये आपकी होती है चीटेड। ठीक है ना, उसने धोखा दिया, किस धोखा दिया, मुझे। तो ही चीटेड मी। ठीक है ना, तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट देखते हैं यहां पर निगेटिव सेंटेंस। नोट करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और उसको आराम से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो आप ये सोचिए कि अब इसमें रूल्स क्या होगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था पूरे 12 टेंस में। ठीक है ना, ये आपका सबसे ज्यादा हिटलिस्ट और वांटेड टाइप का ये एक टेंस है। ठीक है, तो अब इसका रूल देखिए क्या होगा। क्योंकि अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, लेकिन इसके बाद जितने भी आपके सेंटेंस पढ़ेंगे, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रो निगेटिव, उसमें कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा ही नहीं। ठीक है ना, आपने खुद देखा रूल कि इसमें भाई अफर्मेटिव में डिड आता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका अफर्मेटिव पार्ट हटेगा फिर आपकी
सेकंड फॉर्म लगेगी ही नहीं और आपका डिड भी आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब में लगेगी। ठीक है, तो रूल देखते हैं इसका। सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपका आ जाएगा डिड, जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ी थी। फिर आपका आ जाएगा नॉट। ठीक है, नॉट के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है, प्लस आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में जो भी आपके अदर वर्ड्स होंगे वो आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने रूल पढ़ा यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखते हैं इस रिलेटेड एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, उसको देखते हैं। एग्जाम्पल, मैं उसे नहीं पीटता था। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैं उसे नहीं पीटता था, तो मीन्स यहाँ पर आपका लिखा हुआ है लास्ट में ता था। तो आपका यहाँ से बिल्कुल साफ साफ लगा है यहाँ पर कि ये जो आपका एक सेंटेंस लिखा हुआ है ये आपका अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है। अब इसको बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। तो पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैं, तो मेन जो काम करने वाला है वो है आपका आई। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा डिड, क्योंकि सेकंड नंबर पे आपका डिड आ रहा है। फिर आपका आ जाएगा थर्ड नंबर पर नॉट, आपने नॉट भी लिख दिया। अब आती है बारी किसकी, वर्ब की। वर्ब यहाँ पर क्या है, पीटना। तो देखिए मारना पीटना दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर हम किसी को पीट रहे हैं तो वहां पे आप वर्ड यूज करोगे बीट। ठीक है ना, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा होता मैं उसे नहीं मारता था, तो मारता का मतलब यहाँ पर पीटने से ही है, जान से मारने के लिए किल लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर सपोज यहाँ लिखा होता, सपोज मैंने पीटता की जगह मारता, तो फिर आप वहां पर वर्ड बीट ही यूज करते हैं। ठीक है ना, फिर पीटना का मतलब यहाँ पर बीट है, अगर किसी को मारते हैं तो मतलब मारने मतलब जान से मारना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट, यहाँ लगा दोगे आप बीट, क्योंकि अब जो वर्ब यूज होने वाली है वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अब यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म से मतलब ही नहीं है। तो आई डिड नॉट बीट, मैं नहीं पीटता था, किसे, उसे। तो ये जो उसे वर्ड लिखा हुआ है इसे आप इंडिकेट करोगे ही से। तो यहाँ पर ये जो उसे वर्ड है ये एक ऑब्जेक्ट है। जब मैंने अभी जब आप प्रोनाउन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो पर्सनल प्रोनाउन में आपका जो थर्ड पर्सन में आता है वो आपका आता है ही का अगर बात की जाए ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, और जो पजेसिव होता है वो आपका होता है हिज। तो अगर बात करें हम यहाँ पर हिज की, तो हिज का मीन्स जाता है अपने के अर्थ के लिए। लेकिन अगर सपोज लड़का है तो लड़का लिखा हो, या किसी मतलब जो है स्वयं खुद ही को ये अगर ही वर्ड दे दिया जाए तो इसके लिए ऑब्जेक्ट आपका हिम होगा। चाहे किसी लड़के का नाम हो, चाहे खुद ये ही लिखा हो, तभी आपका यहाँ पर हिम वर्ड यूज होगा। तो आपका ऑब्जेक्ट है हिम और पजेसिव केस है हिज। तो अपने के अर्थ में आप लगाते हो हिज, और अगर आपका ऑब्जेक्ट है उस पर्पज से आप यहाँ वर्ड यूज करोगे हिम। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर जो वर्ड यूज होगा उसे के लिए तो आप लगाओगे यहाँ पर हिम। ठीक है, तो आपका वर्ड यहाँ पर हो जाएगा हिम, और इस तरह से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो आई डिड नॉट बीट हिम, मैं उसे नहीं पीटता था। तो आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। सीमा घर में खाना नहीं पकाती थी। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, सीमा घर में खाना नहीं पकाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, सीमा। तो आपका यहाँ पर यूज हो जाएगा वर्ड सीमा। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, डिड। आप यहाँ पर डिड वर्ड को
बिना सोच समझे लगा दोगे। फिर आपका वर्ड क्या आ जाए, यूज हो जाएगा नॉट। ठीक है, अब यहाँ पकाने की आती है, तो पकाने की होती है यहाँ पर कुक। ठीक है, सीमा डिड नॉट कुक, सीमा नहीं पकाती थी। क्या नहीं पकाती थी? खाना। तो कुक द फूड। ठीक है, और कहां पर? घर में, इन द हाउस। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट, मीन्स कैसे इसमें सेंटेंस आते हैं और इसका रूल क्या है। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखते हैं यहाँ पर इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इनका रूल क्या है। तो रूल यहाँ पर देखिए, तो फर्स्ट नंबर पे आपका वर्ड यूज होने वाला है डिड, जो कि आपने पढ़ी थी हेल्पिंग वर्ब। तो आपका रूल यही है कि पहले आपकी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड बात क्या आ जाएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और प्लस आपका आ जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो वो आपका इंडिकेट ही नहीं करेगा कि क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां पर एग्जाम्पल। क्या राहुल सचिन के साथ खेलता था? ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखा है हमारे पास, क्या राहुल सचिन के साथ खेलता था। तो यहाँ पर खेल कौन रहा है? राहुल। तो राहुल हो गया आपका यहाँ पर सब्जेक्ट, लास्ट में आपकी दे रखी है वर्ब और ये दे रखा है आपका ऑब्जेक्ट। तो इसको बनाते हैं। तो पहले आपका क्या आ जाएगा? डिड। तो बड़े ही प्रेम के साथ आप यहाँ पर डिड को लगा दोगे। फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? राहुल। तो आप यहाँ पर राहुल लिख दोगे। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पर? खेलना, और प्ले मीन्स होता है खेलना। ठीक है ना, और किसके साथ खेल रहा था? तो सचिन के साथ। तो विथ मीन साथ, और सचिन के साथ। ठीक है, और लास्ट में आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसका बना सकते हो। डिड राहुल प्ले विथ सचिन? क्या राहुल सचिन के साथ खेलता था? ठीक है, एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, कोई डाउट ही ना रहे। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, या तो जो भी आपका लिंक दे रखा है उसमें आप ग्रुप में ऐड होकर के अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्कशन के साथ पूछ सकते हो। क्या मोहन रोज विद्यालय में पढ़ता
था। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, क्या मोहन रोज विद्यालय में पढ़ता था। तो अब यहाँ पर बात की जाती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है आपका, मोहन। वर्ब क्या है, पढ़ता था। ठीक है, बाकी ये आपका क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है आपकी, डिड। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मोहन, तो ये आपका आ गया मोहन, तो डिड मोहन। ठीक है, फिर इसके बाद आपका वर्ड आ जाएगा वर्ब। वर्ब यहाँ पर क्या है, पढ़ता था, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वर्ड रीड। ठीक है ना, डिड मोहन रीड। कहाँ पढ़ता था, विद्यालय में, तो इन स्कूल। ठीक है, कब, रोज, ये आपका वर्ड आ जाएगा यहाँ पर डेली, और लास्ट में आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। डिड मोहन रीड इन स्कूल डेली। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका जो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस का पार्ट था वो आपका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला पार्ट था वो आपका खत्म होता है। और इसके साथ जो आपका जो नेक्स्ट जो इसके 3 सेंटेंसेस हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक आप इन 3 पार्ट्स का अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए, एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। अगर आपकी प्रॉब्लम जो भी होती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या जो भी इस वीडियो के लास्ट में जो भी आपको लिंक दे रखे हैं व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, तो आप वहां पर ऐड होकर के अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। ठीक है ना, तब तक के लिए थैंक यू, और बाकी विश यू वेरी वेरी हैप्पी नागपंचमी, क्योंकि कल आपकी नागपंचमी है। ठीक है, तो आप ज्यादा टाइम में बर्बाद करते हुए अपना एंजॉय भी कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए। थैंक यू।